हेलो गाइस, 200x स्ट्रेटेजी निफ्टी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा निफ्टी का ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको बहुत ही मिनिमम कैपिटल यूज होगा। आपका कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा ओनली फॉर 20,000, जिसका लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की ओर। स्ट्रेटेजी फॉर निफ्टी, यह स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के लिए है, जिसका एक्यूरेसी 80% है। ओके, यह स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी जो है वो 80% तक है। आप इसे वीक में 4 डेज ही यूज़ कर सकते हैं। 4 डेज, हफ्ते में 4 दिन। ओके, और मैं आपको आगे बताऊंगा किस दिन यूज़ करनी है और किस दिन यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। गौर फरमाइएगा, एक्सपायरी के दिन यह स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करनी है। ओके, स्ट्रेटेजी की एक्सपायरी के दिन यूज़ नहीं करनी है। इसका प्रॉफिट रेशियो है 3:1। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिनको भी कोई दिक्कत हो वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में क्वेश्चन कर सकते हैं। मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन, आपको 3,925 में एक वॉच लिस्ट ऐड करनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 925 में एक CP ऐड करनी है, जिसका प्रीमियम प्राइस 180 टू 200 के बीच होना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। C&P बोथ, मतलब आपको एक C और एक P वॉच लिस्ट में ऐड करनी है, जिसका प्रीमियम प्राइस 180 से 200 के बीच होना चाहिए। मतलब आप 185 भी ले सकते हो, 195 भी ले सकते हो। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। ओके, एग्जाम्पल में समझते हैं। टाइम, ये हो गया, आपको टाइम पे फोकस करनी है। टाइम 9:25 को C मतलब कॉल ऑप्शन 180 से 200 के बीच होना चाहिए। पुट ऑप्शन 180 से 200 के बीच होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आपको टाइम फोकस करनी है, मेन होता है टाइम। यह स्ट्रेटेजी में आपका टाइम ही सब कुछ होता होगा। ओके, 9:25 से 9:31 तक आपको वेट करनी है। ओके, आपका वेट इतना ही हो जितना आप सह सकें, मतलब 9:25 से 9:31 तक ही वेट करनी है। ओके, वेट करने के बाद CP दोनों में से कोई भी 200 को क्रॉस करता है तो वह प्रीमियम प्राइस को आपको बाय करनी है। मतलब 180 टू 200 के बीच में आपको C या P बाय की है। ठीक है, वॉच लिस्ट में ऐड करनी है। बाय तब करनी है जब दोनों में से कोई 200 को क्रॉस करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल में समझते हैं। C और P, जिसका प्रीमियम प्राइस 180 या 190 हो। ओके, दोनों में से कोई भी 200 को क्रॉस किया, I mean 180 या 190 में आपने वॉच लिस्ट में ऐड किया, दोनों में से कोई भी 200 को क्रॉस किया तो 9:33 में क्विक बाय करनी है। दोनों में से कोई एक ही क्रॉस कर सकता है, दोनों तो करेगा ही नहीं, कोई एक ही क्रॉस करेगा। जो भी क्रॉस करेगा उसे हमें बाय करनी होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। जहाँ कोई दिक्कत हो वो आप
कमेंट्स करें या फिर टेलीग्राम में क्वेश्चन करें। एग्जांपल, सी का बाइंग प्राइस आपका 200 भी हो सकता है, 201 भी हो सकता है या 205 भी हो सकता है। प्रीमियम प्राइस में बाय किया 200 बाय सी, तो इसका स्टॉप लॉस होगा 170 और टारगेट होगा 230। ओके, यहाँ तक क्लियर। अगर आपने 200 में बाय किया, चलिए मैं आपको इसको क्लियर समझाता हूँ। आपने 200 में कोई सामान को खरीदा, ठीक है, आप उसे 170 के नीचे तो नहीं बेचेंगे, ठीक है, 170 तक नहीं, आप ऐसे नहीं समझोगे। मतलब आप 200 में बाय किए, ठीक है, इसमें 30 पॉइंट का एसएल लगाना है, 30 पॉइंट का टारगेट लगाना, ओके, ठीक है ना। आपका बाइंग प्राइस 200 होगा, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट होगा और टारगेट भी आपका 30 पॉइंट होगा, ओके। इसके बाद आप ना प्रॉफिट को ट्रायल कर सकते हैं। ट्रायल मतलब हो गया, अगर आपका 230 क्रॉस करता है, उसके बाद आप देखो, सिंपल सा फंडा ये, 200 में आपने बाय किया, 30 पॉइंट का एसएल लगाया और 30 पॉइंट का आपने टारगेट किया, ठीक है। अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको निकालना नहीं है, आपको स्टॉप लॉस 220 करना, मतलब 220 स्टॉप लॉस लगाना है और प्रॉफिट को ट्रायल करना है। 10 पॉइंट का प्रॉफिट रखना है, फिर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट, इसे कहते हैं प्रॉफिट ट्रायल। मैं आपको कैंडल में समझा रहा हूँ। हैमर कैंडल के बगल में आप स्टॉप लॉस लगाओ, उसके ऊपर प्रॉफिट बुक करो, फिर उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट बुक करो। तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग को सिर्फ ये करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड थोड़ा सा कमेंट करना है, क्योंकि आपका प्यार अगर हमारे साथ बना रहेगा तो मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आपको इस तरह का स्ट्रेटेजी वीडियो बिल्कुल फ्री में लाता ही रहूँगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।